हेलो फ्रेंड्स, अगर आप फ्लिपकार्ट इंडिया पर सेल करते हैं या सेल करने का मन बना रहे हैं तो एक बड़ा अपडेट आप सबके लिए निकल के आ रहा है। वो अपडेट है कि फ्लिपकार्ट ने 0% कमीशन प्रोग्राम में बड़े मॉडिफिकेशंस कर दिए हैं, या यूं कहें कि 0% कमीशन प्रोग्राम में बड़े बदलाव कर दिए गए हैं, जो कि 22 मार्च 2022 से अप्लाई हो जाएगा। मींस 22 मार्च 2022 से आपको बड़े चेंजेस देखने को मिल जाएंगे अपने कमीशन प्रोग्राम में, जहां पे बहुत सारी नई कैटेगरीज को इन्होंने एलिजिबल वर्टिकल्स में ऐड किया है और कुछ कैटेगरीज को एलिजिबल से हटा के इनएलिजिबल में कर दिया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग ये सोच रहे हैं कि उनको एफ-एस्योर्ड मिला है उसके बाद उनकी सेल्स कम हो गई हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एफ-एस्योर्ड मिलने के बाद आपकी सेल बढ़ सकती है, कम नहीं हो सकती है। एक्चुअल में फ्लिपकार्ट पे सेल्स कम होने के पीछे और भी बहुत सारे रीजंस हैं जो मिलके काम कर रहे हैं, और इस समय फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, वहाँ पे आपकी सेल्स कम हो रही हो। उसमें से कुछ बड़े रीजंस की अगर बात करें तो चाहे अब कोरोना का जो फियर है वो बहुत कम हो गया है, लोग धड़ल्ले से ऑफलाइन मार्केट में जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, जिससे थोड़ा बहुत ऑनलाइन ट्रैफिक कम हुआ है। साथ में इस समय इंडिया में कोई खास फेस्टिवल नहीं रहा है और इस समय बहुत सीजन लो चल रही है, और उसके साथ में इस समय वार का जो माहौल बना हुआ है, ये सारी चीज़ें मिल करके थोड़ा सा ई कॉमर्स में फ़र्क डाल रही हैं, जिसकी वजह से आपकी सेल्स कम हो सकती हैं। उसके साथ में और भी फैक्टर्स हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन एफ-एस्योर्ड मिलना ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट कतई नहीं होगा। हाँ, बस ये है कि यहाँ पे डिलीवरी फी में आप जो है फ्रीडम नहीं पाएंगे। अब आपको 40 रुपए की फ़ी 500 से कम या उसके ऊपर आपको फ्री करना पड़ेगा। मतलब जो फ्लिपकार्ट की गाइडलाइन है एफ-एस्योर्ड की, वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अब आप मनचाहा डिलीवरी चार्ज नहीं ले सकते अगर आप अपनी लिस्टिंग को फ्लिपकार्ट एस्योर्ड में ऑन रखते हैं या इनेबल कर लेते हैं। अगर आप डिसेबल कर लेते हैं तो फिर से आप फ्री हो जाएंगे, आप मनचाहा डिलीवरी चार्ज जो मैक्सिमम थ्रेशोल्ड है वहां तक जाके ले सकते हैं। बात करेंगे एलिजिबल वर्टिकल्स की, तो फ्लिपकार्ट ने बहुत सारे वर्टिकल्स को या कैटेगरीज को एलिजिबल में ऐड किया है, चाहे वो 0 से लेके 300 की रेंज हो या 301 से लेके 500 की रेंज हो। बात करें इनएलिजिबल वर्टिकल्स की, तो यहाँ पे फ्लिपकार्ट ने कुछ कैटेगरीज को ऐड किया है, तो ये आपको देखना बेहद जरूरी है। आप जाके, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप क्लिक करें और एलिजिबल इनएलिजिबल दोनों को चेक करें कि अब आप जिस कैटेगरी में सेल कर रहे हैं वो कहाँ पे आ रही है, और उसी के अकॉर्डिंग्स में आप अपने सेल प्राइस को मॉडिफाई करें, जिससे थोड़ा सा आपका जो ट्रैफिक है कस्टमर्स का वो बढ़े और आप अच्छा सेल अचीव कर पाओ। क्योंकि इस समय मार्केट में आपका सेल प्राइस और आपके प्रोडक्ट की इमेज क्वालिटी ये बहुत मायने रख रही है, क्योंकि आजकल का जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो आपकी प्रोडक्ट इमेजेस को देख रहा है और साथ में आपके सेल प्राइस को देख रहा है। अगर ये दोनों ही चीज़ें अट्रैक्टिव हैं तो लोग शॉपिंग कर रहे हैं और आपका कस्टमर कन्वर्जन रेट भी बढ़ रहा है। और अगर आपकी इमेजेस अच्छी नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, लाइफ स्टाइल नहीं है, प्राइस आपका बैलेंस नहीं है, तो फिर आपको सेल्स कम देखने को मिलेंगी, क्योंकि एक तो वैसे भी डाउन सीजन है और उसके बाद अगर आपने अपनी तरफ से गलतियां करके रखी हैं तो फिर इसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।